नमस्कार बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको व्याख्या कैसे करनी है आपको बताऊंगा। वैसे कैसे करनी है तो बता चुका हूँ कि क्या लिखना है आपको वो बताऊंगा मैं आपको। तो हमने दो पार्ट पूरे पढ़ लिए हैं, एक संतवाणी है और सूरदास का है। तो आज मैं आपको तो संतवाणी का जो कबीर और तुलसीदास है इनकी व्याख्या आपको क्या क्या लिखना है वो सब मैं आपको बताऊँगा। जो आपके सामने लिखा हुआ है इनके आप पीडीएफ की जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना और फिर आपको लिख लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि चलती वीडियो में आप लिख नहीं पाएंगे। तो देखिए, तीन है अपने, पहले संतवाणी में कबीर है, फिर दूसरा तुलसीदास है और तीसरा करपराम है। सभी में सात सात दोहे हैं, ठीक है, समान है। अब एक एक अलग करते हैं तो ज़्यादा हो जाती है व्याख्या। दो दो करते हैं तो फिर दो की हो गई, फिर दो की होगी, फिर दो की होगी, फिर एक बच जाता है। इसलिए आप ऐसा करना, दो की कर लेना व्याख्या, फिर दो की कर लेना, चार हो गई, फिर शेष तीन बचे, उन तीन की एक साथ कर लेना। किस तरह से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। और चार बिंदु मैंने आपको बताए थे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। जैसा कि आप कक्षा 11 में मैंने आपको बता दिया था और आप जानते हैं किस व्याख्या की जाती है। तो कबीर में देखिए, पहले आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के पाठ संतवाणी से उद्धृत है, जिसके कबीर कबीरदास हैं। ये आपको संदर्भ लिखना है। जैसा आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कक्षा 11 में कि संदर्भ सभी का एक होता है, क्योंकि जो सात दोहे हैं जो कबीर के ही हैं तो एक ही बात है, तो आपको एक बार लिखना है अपनी नोटबुक में। प्रसंग है, क्योंकि कबीर का पाठ आपके 11वीं में था तो वही वही तरीका है। प्रसंग है, दो दोहे हैं तो अलग लिखना होगा, पहले का लिख लिया हमने, फिर अगर आप चेंज कीजिए फिर दूसरे का कीजिए। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना फिर आपको लिख लेना। व्याख्या जो आपको मैंने करवाई है तो आपको करनी है। विशेष के जो बिंदु हैं वो आपके सामने हैं कि पहला बिंदु, भाषा सरल उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, सतुगुणी भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और फिर जो जैसा कि हम लिखते आए हैं, एक एक दोनों दोहे के दो दोहे हैं। पद्यांश होता पद होता तो एक ही विशेष पंक्ति, दो पंक्ति आपको लिखनी है। ये पहले दोहे की विशेष पंक्ति हो गई, ये दूसरे दोहे की विशेष पंक्ति हो गई, ये आपको लिख लेना है। फिर हम चले दूसरी व्याख्या में। दूसरी व्याख्या तीसरा और चौथा जो दोहा है कबीर का वो है। तो संदर्भ आपको अब नहीं लिखना है क्योंकि आपने पहली व्याख्या में लिख लिया है। प्रसंग आपको लिखना है, ये पहले का प्रसंग हो गया, फिर पैराग्राफ चेंज करना है, फिर दूसरे जो अगले दोहे है, कर्म से तो चौथा हो गया, तो चौथे दोहे की हो गई, ठीक है। अब जो ये पहला दूसरा तीसरे बिंदु लगाए हैं, लिखा नहीं इसमें, इसका मतलब ये है कि जो आपने हमने जो पहली व्याख्या में लिखे हैं, जो पहली व्याख्या में लिखे हैं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, यही तीन पंक्तियाँ आपको सेम लिखनी है। आपको अवश्य लिखनी है, होमवर्क में छोड़नी नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको लिखा नहीं है। चौथी और पांचवी जो विशेष पंक्तियाँ हैं, ये पहले दोहे की हो गई मैंने और ये दूसरे की हो गई, ये आपको लिखनी है। इस तरह से आपकी दूसरी व्याख्या हो जाएगी कंप्लीट। तीसरी जो व्याख्या है और दोहे बच गए, पांचवा, छठवा और सातवां, तो उसी तरह का संदर्भ लिखना नहीं है आपको। प्रसंग तीनों के अलग हो गए, ये पहले दोहे का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरे का हो गया, और पैराग्राफ चेंज करते हुए आपको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। व्याख्या फिर आपको कर लेनी है। रही बात विशेष की, तो विशेष में देखिए कि पहला दूसरा तीसरा बिंदु समान लिखना है। तीसरे बिंदु में आपको दो बातें और लिखनी है। आशा सांपनी जो कि छठवें दोहे की में है, रूपक है, और अंतिम दोहा उसमें अन्योक्ति है। अन्योक्ति होता है अन्य धन उक्ति, अन्य यानी अन्य दूसरा, और उक्ति यानी कथन। जब किसी को माध्य बनाकर कोई बात की जाती है तो इसमें कौवा और कोयल का माध्य बनाकर मनुष्य के लिए कहा गया तो अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है। और फिर बच गई चौथी, पांचवी, छठवीं जो विशेष पंक्ति है वो आपको लिखनी है और सबकी अलग लिखनी होगी, वो यहाँ पर कंप्लीट है। तो इस तरह से कबीर का जो पाठ है उसकी जो व्याख्या आपको कर लेनी है, ठीक है। फिर आता है तुलसीदास। अब वैसे ही तुलसीदास में सात दोहे हैं, आपको दो, फिर दो और फिर अंत में तीन की कर लेनी है। तो पहले दूसरे दोहे की है जो संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के पाठ संतवाणी के तुलसीदास अंग से लिए गए हैं। प्रसंग जो दो दोहे हैं, दो दोहे की बात है तो फिर आपको पहला और दूसरा अलग लिखना है। पहले का हो गया, फिर पैराग्राफ चेंज के दूसरे दोहे का हो गया है। फिर व्याख्या कर लेनी है आपको, व्याख्या आपको पढ़ा दी गई है, वह व्याख्या कर लेनी है। फिर विशेष पंक्ति की बात आती है तो ब्रज भाषा उपदेशमूलक शैली है, तत्सम तत्व शब्दों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और रूपक ये एक नंबर इसलिए लगाया है कि जो पहला दोहा है जिसमें है बहुकूप शब्द आया था, उसमें रूपक है और हम नहीं है। और फिर चौथी और पांचवी एक एक विशेष पंक्ति है, दोनों दोहों की, ये पहले की विशेष पंक्ति, ये दूसरी विशेष पंक्ति। इस तरह से आपको विशेष के बिंदु पूरे कर लेने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना ताकि आप आराम से आसानी से लिख सकते हैं अपने कॉपी में।
फिर व्याख्या दूसरी हो गई है, तो इसमें पहले संतुलन आपको लिखना नहीं है, हम लिख चुके हैं। प्रसंग हो गया, ये पहले दोहे का हो गया, ये दूसरे का हो गया है। व्याख्या फिर आपको कर लेनी है, पढ़ाई हुई है। विशेष में वही बात है कि पहला दूसरा तीसरा बिंदु, मतलब ये है कि आपको पहला दूसरा तीसरा वही सेम करना है। ध्यान रखना, उसमें रूपक लिखा हुआ था, वो रूपक नहीं लिखना आपको, यहाँ पर अनुप्रास लिखना है, ठीक है, रूपक मत लिखना इसमें। फिर है कि ये विशेष पंक्तियाँ लिख लेना आपको दोनों की, ये पहले की हो गई, दूसरे दोहे की हो गई है। वैसे क्रम देखो तो ये तीसरा और चौथा दोहा हो गया है, वैसे व्याख्या के अनुसार पहला और दूसरा दोहा बोल रहा हूँ मैं। फिर तीसरी व्याख्या है वही अंत में 3 दोहों की हो गई। ये एक ही प्रसंग हो गया, फिर पैराग्राफ चेंज करके दूसरे का प्रसंग हो गया, फिर पैराग्राफ चेंज करके तीसरे का प्रसंग हो गया। फिर व्याख्या आपको कर लेनी है। ध्यान रख, व्याख्या भी ऐसे ही करनी है आपको इन दोहों की। पहले दोहे की व्याख्या हो जाएगी, फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है, फिर दूसरे की करनी है, फिर पैराग्राफ चेंज करना है, फिर तीसरी करना है, ताकि आपको रिविजन करो तो पता रहे आपको कि कोई व्याख्या कौन से दोहे की है। फिर विशेष की बात करते हैं, तो विशेष में वही है, पहला दूसरा को वही लिखना है। तीसरा या नियुक्ति अलंकार, और ये छठवें दोहे में है। क्रम से देखे तो आप, वैसे देखे तो आप, इसके दूसरे दोहा है जिसमें वही कोयल वाली बात कही है, वो मेंढक वाली, कि जहाँ मेंढक बोलते हैं वहाँ कोयल चुप हो जाती है, तो वो वहाँ पर नियुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और फिर जो तीनों की विशेष पंक्तियाँ हैं वो लिखनी है आपको। ये एक की हो गई, ये दूसरे की हो गई, और ये तीसरे की हो गई। तो इस तरह से जो व्याख्या है अपने कबीर की और तुलसी की, ये आपको हल कर लेनी है। कर लिया है तो कोई बात नहीं है, नहीं की है तो आपको इस तरह से इनको हल करनी है, ताकि अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता जाए। ठीक है, अब करपाराम की और तो अपना तुलसी है, करपाराम और दो सॉरी सूरदास, उसकी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको किस तरह से ये व्याख्या कर लेनी है। और जो 65% है शायद संतुलन के मैंने आपको बता दिए थे किस तरह से आपको हल करने हैं, और सूरदास को बता देंगे, ताकि आपका पार्ट तो चैप्टर तो कंप्लीट हो ना, बल्कि पूरा नहीं हो रहा है। जो संतवाणी में है 3 हैं कवि, तो तीनों के जो परिचय आपको करना है। और ये ध्यान रखना है, कक्षा 11 में बता दिया आपको क्या कौन कौन सी बातें लिखनी होती है, 10वीं में बताया था आपको, 11वीं में बताया था। ये ध्यान रखना आपको कि 4 अंक का क्वेश्चन आता है, तो शब्द सीमा है आराम से आपको 7 से 8 पंक्तियाँ न्यूनतम, 10 तक भी हो सकती हैं, आप 10 ही मान लीजिए। 10 पंक्तियों तक आपको इसका उपयोग करना है, मूल मूल बातें लिखनी है, परिचय की तीनों की करनी है आपको, कबीर की, तुलसी की और कृपाराम की, और सूरदास की भी करनी है। और शायद आपको व्याख्या हैं आसान से समझ में आ गई होंगी। नहीं आए तो जो वीडियो है इनके संतवाणी की आप एक बार देख लेना, ताकि जो भी समस्या आपके दूर हो जाएंगी। मेरा प्रयास तो यही है कि जो भी समस्या आपके सामने आती है उसका अच्छे से निराकरण किया जाए। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप बेझिझक अवश्य कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि उस समस्या का हल किया जा सके। तो अपने जो ये पहला पार्ट है संतवाणी का, तो इसमें आपको जो कबीर का है और तुलसी का है, ये दो अपने दोनों के 14 दोहे हो गए हैं। इनकी व्याख्या आपको कंप्लीट करनी है, अगर नहीं की है तो, और कर ली है तो कोई बात नहीं है। तो कबीर तुलसी का आपको कवि परिचय करना है, दोनों के 14 दोहों की व्याख्याएं करनी है, और करपराम का परिचय भी आप लिख लेना। तो अगली वीडियो में करपराम के जो 7 दोहे हैं उनका तरीका, और जो सूरदास के 6 हैं उनकी जो व्याख्याएं हैं कैसे करनी है आपको मैं बता दूंगा, ताकि आप नियमित रूप से आपका घर कार्य भी करते रहें और आपको काम भी होता रहे। और दोबारा आपको करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको क्लास लगी दोबारा करना पड़ेगा, नहीं है। और नियमित रूप से आप इसे पढ़ते रहें, ताकि जो भी समस्या आपकी हल होती रहे। तो अपने जो 2 पार्ट हैं व्याख्या तो कंप्लीट करा दी है मैंने, और जो घर कार्य का है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप आराम से उनको अपने नोटबुक में उतार सकें और हल कर सकें। और पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही ये ऑनलाइन क्लास के लिए वीडियो बनाए हैं। क्लासरूम की बात अलग होती है, फिर भी प्रयास तो यही रहता है कि स्पष्ट रूप से आपको इसका वो किया जाए, व्याख्या सहित समझाया जाए। तो फिर भी आपको समस्या आती है तो आप अवश्य बताइए। और अब अगर पूछ नहीं सकते आप कमेंट्स बॉक्स के द्वारा, तो आप जैसे ही होमवर्क करें आप नोट बना लें कि कौन से पार्ट में, कौन से दोहे में, किस रूप में, किस तरह की समस्याएं हैं। तो जब भी हमारा आमना सामना हुआ कक्षा में, तो आप अवश्य इन सभी समस्याओं का निराकरण अवश्य करें, लिख अवश्य लेना, क्योंकि ये याद नहीं रहते हैं कि समस्या कौन सी कहाँ थी। तो आप इसे छोड़ना मत, आपने ऐसे एक नोटबुक रखें, 1-2 पेज रखें, जहाँ पर आप चैप्टर वाइज दोहे में, पंक्ति में जो भी समस्या है उनको